जय बद्री विशाल। मैं हूँ मोहिनी पटनी और आप सबको बद्री विशाल खुश रखे, आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आज है मंगलवार। जैसे आज मैंने आपसे कुछ बातें भी करनी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब हमने नाश्ता कर लिया है, चलिए बात करते हैं। जो मैंने आपसे बोला था कि वो सबको जाननी चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, क्योंकि ये एक आपकी शरीर से जुड़ी हुई बातें। तो 2024 और महीना था जून का। तो मैं फर्स्ट टाइम जो है ना बीमार हुई। तो मुझे पता नहीं लगा, मैं दवाई खाती थी, थोड़े दिन ठीक हो जाती थी। उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट बनाने, अच्छा डॉक्टर ने सोचा कि उन्होंने कहा कि तुम लगता है कि बहुत ज्यादा घर में रहती हो या काम नहीं करती हो या कुछ ऐसा। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ये एंग्जाइटी से कुछ से हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम कि हमको लगता हम बीमार हैं। ठीक है, मैंने काम करना शुरू किया। अब मैं आर्टिस्ट हूं तो क्या काम, अब जब मिलता है तो काम करते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं करते, फिर घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि हर कलाकार, हर आर्टिस्ट जो होता है, जो उसको मौका मिलता है ना, तो वो रेस्ट करता है, सबसे अच्छा रहता है उसके लिए। तो मुझे भी लगा हाँ शायद कोरोना के बाद ये सब चीजें लोगों को हो रही है, मुझे भी हो गई होंगी, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना शॉर्ट का ये मोहिनी मैजिक का चैनल खोल दिया। चैनल खोला तो उसके बाद मैं धीरे धीरे शूट किया। शूट करने के बाद मुझे जैसे शूटिंग करती थी तो 2 दिन काम करती थी, फिर मैं 4 दिन बीमार हो जा। और बीमारी कुछ नहीं थी, टेस्ट करवाती थी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं जी कुछ नहीं। कभी कुछ हो रहा है बॉडी में, कभी कुछ हो रहा है, मैं दवाई खाती थी, कभी पेन हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पूरा पसीना पसीना हो रहा है। तो अब लेडीज हैं हम लोग, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी भी होती है। तो मुझे फिर डॉक्टर ने बोला ये तो, लेकिन ऐसे कैसे, क्योंकि अमूमन जो पहाड़ी लोग होते हैं उनमें ये सारे सिम्टम्स, ये सारी चीजें नहीं होती हमें। क्योंकि हम लोग ज्यादातर काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रहती हूँ जब काम नहीं होता तो नहीं। मैं अपने घर का काम भी करती हूँ, कई बार ऐसा होता है। कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही आदत पड़ गई है घर का काम करने की। जून का महीना, जुलाई के महीने में फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो मैंने शॉर्ट भी शूटिंग करना, मतलब शूट करना बंद कर दिया। मेरे हस्बैंड परेशान हो गए, मैं डॉक्टरों के पास लेके गए। मैंने ये डॉक्टर वो डॉक्टर, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, सब दिखा दिया। लेकिन माइंड में होता है ना कि आपको कुछ, अब जब तक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता आपको, जब तक आपको ये पता नहीं लगता कि आपके अंदर चल क्या रहा है, तो सच में आप परेशानी रहते हो। नवंबर दिसंबर में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी और जनवरी के महीने में मेरे बैक पेन पकड़ गया। और इतना बुरा कि मैं जो भी दवाई खाती थी, थोड़े दिन या थोड़ी देर उसका असर होता था, उसके बाद खत्म हो जाता था। ये हमारे अंदर क्या चलता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है मेरी ये वीडियो देखकर कई लोगों के साथ अच्छा हो जाए, कई लोगों के साथ हो रहा होगा, तो वो अपने आप को समझ सके कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो हमारी बहुत पुरानी डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, ये होम्योपैथिक वाली है। मैं उनके पास गई और मैंने, मेरे हस्बैंड, में रात को ना, तो मैंने लास्ट मेरे का ऑप्शन बचा था, मैंने कहा उनसे पूछने जाती हूँ। मैं उनके साथ में बैठी और मैंने उनको बताया सारी बात। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बताई कि तुमने ना बॉडी के कुछ टेस्ट करवाए अपने, पहले तुम ये करवाओ, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगी दूसरा टाइम। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने विटामिन के टेस्ट करवाओ और टेस्ट करवाओ, दूसरी चीज जो भी लिखा था मैंने सब करवाया। जब मैंने टेस्ट करवाया और उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने रिपोर्ट, जो वो भी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर शेट्टी, जब मैं उनके पास गई और उन्होंने रिपोर्ट देखी, मैं तो नहीं जा पाई थी, मेरे हस्बैंड, सोचो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, आप लगा लो। मेरे हस्बैंड खुद गए थे रिपोर्ट को लेके डॉक्टर के पास, उन्होंने दिखाया। तो जब डॉक्टर ने रिपोर्ट खोली तो उन्होंने कहा आपकी वाइफ खड़ी है। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उसकी तबीयत थी। तो वो भी डर गए, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि आप जल्दी ये दवाई लेकर घर जाओ और उनको अकेला मत छोड़ो। तो मेरे हस्बैंड डर गए, अकेला नहीं छोड़ो मतलब क्या हो गया ऐसा अकेला नहीं छोड़ो। उन्होंने कहा कि जो B12 है वो 23 हो गया है। B12 मेरा 23 हो गया था और मैं चलती थी, और मुझे आज भी मेरे अंदर वो वीकनेस है, मैं सच बताऊं तो मैं बहुत डर जाती हूँ कई बार। तो मैं B12 खाती हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा अब तो उनको लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनको इंजेक्शन लगाने 5। मुझे 5 इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन लगते लगते भी मैं ठीक नहीं हो रही थी। और डॉक्टर डॉक्टर को ये डर था कि मुझे दूसरी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मुझे हो रही थी, स्टार्टिंग हो रही थी मुझे प्रॉब्लम। क्योंकि B12 से ही वो प्रॉब्लम, बहुत सारी आप नेट पे भी पढ़ सकते हो चीजें, B12 से क्या 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 होते हैं, विटामिन डी और B12।
ये 2 चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी है ना, अगर ये कम हो जाए, इतनी का मतलब 0 हो गई थी 1% से लाइफ मेरी। तो उसके बाद उन्होंने, लेकिन मुझे असर नहीं पड़ा। मैं गोलियाँ 2 टाइम गोलियाँ लेती थी B12 की, तो वो भी खा रही थी, लेकिन मुझे वो वाला आराम नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फिर मैं अपनी होम्योपैथिक वाली डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं मोहिनी, तुम्हें अभी 5 और लगवाने पड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा कम है। उन्होंने कहा कि आपको 5 और लगाना है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गई और मैंने कहा डॉक्टर ऐसे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा आराम तो 5 और लो। जब मेरा शायद सातवां या आठवां इंजेक्शन था ना, तब मेरे अंदर थोड़ा एनर्जी है। मैं ना खाने में मन था, ना जाने में मन, ना किसी से बात करने में, कि कुछ नहीं करता था मेरा मन। मैं घर में लेटी होती थी और मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे न छेड़े बस। खाना तो बहुत दूर है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मैंने दोनों टाइम B12 की गोलियां आती है वो खाई। मैं आज भी खाती हूँ कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ उस चीज से। पर ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि हम लोग ना कई बार बहुत सारी चीजें सोचते हैं, हमें ये हो गया, हम ये करो, अब वो करो, अब मोहल्ला ना करो, अब आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है, अब ऐसा नहीं, अब ऐसा करो, ऐसा लोगों ने बोला ये खाओ, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। नहीं, आपको प्रॉपर एक डॉक्टर चाहिए होता है। मतलब कि अगर B12 आपके अंदर कम हो जाए तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी आपको घेर देती है, और जो कभी ठीक नहीं होती। सच में, मैं तो यही बता रही हूँ। तो इसलिए अपनी सेहत का सबसे पहले, अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखिए। चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और जो लोग ये बोलते हैं वैक्सीन, तो नहीं, वैक्सीन नहीं होते तो शायद हम इतना भी नहीं बच पाते। तो कुछ चीजें हैं जो अफवाह होती हैं, कुछ चीजें हैं जो अच्छी होती है। क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, जब हमारा एक्सीडेंट है, कुछ भी होता है हमारे साथ में, तो हमें डॉक्टर बचाने के लिए ये नहीं बताता हम क्या दे रहे हैं आपको, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमें बचना होता, करना होता। तब हम उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन इस चीज पे भी नहीं उठाना चाहिए, और अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। तो आप अपना ध्यान रखिए, और हमेशा जब भी आपको कोई प्रॉब्लम 3 या 4 बार आपके सामने आए ना, तो उसको इग्नोर मत कीजिए प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, हाथ जोड़ कर बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी हूँ। मतलब आप इस दुनिया से भी जा सकते हो अपनी छोटी सी गलती से। कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं पेन हो रहा है, क्या हो गया, दवाई का, अरे हो रहा था ठीक हो गया। नहीं, अगर वो 3 बार 4 बार 5 बार हो रहा है, तो फिर आपको सीरियस होना पड़ेगा कि हो क्यों रहा है। हम कमाते हैं इसीलिए कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम इतनी सारी चीज़ों से जूझते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए, तो अपने परिवार के लिए, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। तो आज मैंने ये आपको बात बताई, तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। आप हो, आपके बच्चे हो, घर में बूढ़े हो, कोई भी हो, अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ हो सकता है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टरों से मत बचिए। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर आपको जिंदगी देते हैं, उन्हीं के हाथों में हमारी जिंदगी होती है, जब किसी के हाथ में नहीं होती है। ये समझ लीजिए कि डॉक्टर हमारे लिए धरती पे भगवान के रूप में रहते हैं, कि जो हमें बचाते हैं। तो अभी वायरस है, तो आप लोग की ऐसा नहीं है कि जब आपको कोई सरकार बोलेगी या कोई एडवाइजर जारी होगी तभी आप करोगे, नहीं। पिछली बार की तरह ऐसा कोई मत करना। अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है कि हाँ ये चीजें इग्नोर होके सेफ हो सकता है, तो आप सेफ हो, आप भी होइए, दूसरों को भी करवाइए। और मैं तो ये कहती हूँ कि जितने, मैं तो अभी छोटी सी ब्लॉगर हूँ, अभी तो मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं है, लेकिन जिनके बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, जो सब्सक्राइबर इतने सारे हैं, तो आपको ये बातें बोलनी चाहिए कि सब लोग अपना ध्यान रखें। हो सके तो जो वैसी चीज़ें, अपने बच्चों को भी मास्क पहना के कहीं पे, जैसे खासकर हॉस्पिटल में, या कहीं आप भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बाहर का भी कोई कांटेक्ट, क्योंकि आपके बच्चे सेफ है, आप भी सेफ है, आपकी फैमिली सेफ है। तो उसके लिए आप ही को मेहनत करनी है, किसी को नहीं। डॉक्टर भी बाद में आते हैं, पहले आपको खुद को सेफ करना है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मेरे ब्लॉगिंग में आपको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो आपको मैसेज में दिखेंगे, क्योंकि ब्लॉगर का मतलब ही यही होता है कि हम लोग आपको वो मैसेज दे सकें कि जो शायद कभी कभी हम अपनी लाइफ में इग्नोर या भूल जाते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर आप हमें देख रहे हो, तो हम आपको कुछ तो दे सकें। अगर आप हमें देख रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको कुछ दें।
तो आज का जो ये सेशन या ब्लॉग जो भी कह लो आप, आज इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत लोगों से हेल्थ से जुड़ी हुई बात है, और मैं ये कहती हूँ कि आप और लोगों को भी ये भेजिए कि भाई आप लोग भी बनाइए, और अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप भी ये मैसेज दीजिए, क्योंकि वो वाला चीज़ बस्ट ना हो, क्योंकि अब ये बच्चे और जो हमारे घर बुजुर्ग हैं उनके लिए है, और जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो तो जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी उनके लिए तो खतरा है। तो आप अपना भी ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए। अगर आपकी वजह से 4 ज़िंदगियाँ अच्छी होती हैं, तो मेरा मानना है कि भगवान बद्र विशाल उसके जीवन में कोई कमी नहीं रखता, और आपको भी खुशी मिलती है। तो आज की ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको पसंद आया होगा उम्मीद करती हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन दबाइए। उम्मीद करती हूँ आप मेरे सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी बढ़ाएंगे, ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे मैसेज लेके आऊँ। कल मिलते हैं।